क्या आप जानते हैं कि 30 वर्ष से कम उम्र के 43 लेखक अपनी आवाज में भारत की कहानी लिखने जा रहे हैं? और ये सब संभव हो रहा है प्रधानमंत्री युवा योजना के माध्यम से, जिसको आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स के नाम से। तो इसका जो तीसरा संस्करण है वो मार्च 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लाया गया था और इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? एनबीटी यानी नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री युवा योजना का? इसका उद्देश्य है युवाओं में 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं में पढ़ने लिखने और पुस्तक की संस्कृति को बढ़ावा देना और भारतीय साहित्य संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुतिकरण करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हम इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात को जानेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसको आप जानते हैं जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरी तरह से करवा देगा। इसकी कोर्स की खास बातों में ये शामिल है कि इसको करने के बाद अगर आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये आपको फ्री में पढ़ने वाला है। इसके संदर्भ में जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होने जा रहे हैं। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ होगा और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें आपको समझाई जाएंगी, लेकिन जो मटेरियल उपलब्ध होगा वो केवल इंग्लिश में होगा। इस कोर्स की कुछ खास विशेषताओं में शामिल है कि आपको 10 कलर प्रिंटेड बुकलेट्स प्राप्त होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी और भी बहुत सी विशेषताएं हैं। तो इससे जुड़ने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री युवा योजना का जो तीसरा संस्करण है उसके अंतर्गत ऑल इंडिया लेवल की जो प्रतियोगिता हुई उसके तहत 43 युवा लेखकों को चुना गया है, जिसमें से 24 पुरुष हैं और 19 महिलाएं हैं। इसमें कौन कौन सी भाषाओं के एक तरह से जो लेखक हैं उनको शामिल किया जाता है, युवा लेखक हैं उनको शामिल किया जाता है। 22 भारतीय भाषाएं और इंग्लिश इसके अंतर्गत शामिल है। 22 भारतीय भाषाएं और इंग्लिश को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब इनको 6 महीने का प्रशिक्षण मेंटरशिप प्रोग्राम प्रदान किया जाएगा, जिसमें एमिनेंट लेखक इनको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे 6 महीने तक और 6 महीने तक इनको प्रति माह 50,000 की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। न केवल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी बल्कि मेंटरशिप प्रोग्राम के बाद जो विषय इनके लिए तय किए गए हैं उस पर जब ये किताबें लिखेंगे, उन विषयों की अभी हम बात करेंगे, तो उस विषय पर किताब लिखने के बाद इनको जीवन काल में पूरे जीवन भर 10% की रॉयल्टी भी प्रदान की जाएगी। इस बार के जो विषय चुने गए हैं वो विषय कौन कौन से हैं? एक है राष्ट्र निर्माण में प्रवासी भारतीयों का योगदान। पहला है राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत जो प्रवासी भारतीय हैं उनका योगदान पर लिखना था। दूसरा लिखेंगे ये, और दूसरा विषय है भारतीय ज्ञान सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली, जो भारतीय ज्ञान प्रणाली रही है उस पर लिखना है। और जो तीसरा विषय है वो किससे जुड़ा हुआ है? तीसरा विषय जुड़ा हुआ है आधुनिक भारत के निर्माता 1950 से लेकर के 2025 तक। तो अभी आपने देख लिया कि इन सभी लेखकों को जो सिलेक्ट हुए हैं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा 6 महीने का। उसके बाद एनबीटी इनकी पुस्तक प्रकाशित करेगा और पहला जो सेट है पुस्तकों का वो अगले वर्ष आने की संभावना है। इसके अलावा आप जानते हैं कि नेशनल बुक फेयर या आप कह सकते हैं कि जो नई दिल्ली में है वर्ल्ड बुक फेयर लगने वाला है 10 से 18 जनवरी 2026 के दौरान। तो इस दौरान इन सभी के लिए लेखकों के लिए एक राष्ट्रीय शिविर का भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। ये इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें थी और उद्देश्य वही है, इनमें एक शैक्षणिक लेखन की प्रणाली, रचनात्मक लेखन की प्रणाली को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करना। उसी हिसाब से ये लिखेंगे। ठीक है। 3.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा घोषित की गई? आपके सामने ऑप्शंस हैं, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।